हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिपीटर्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल मेंस 2025 की, जिसका एग्जाम लगभग आपके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में लग जाएगा। ऑफिशियली डेट नहीं है ये, लेकिन आप मान के चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका एग्जाम लग जाएगा। तो हमारे पास में मिनिमम 30 डेज बचे हैं सीएचएसएल मेंस के लिए। तो इसके लिए हम आपके लिए फ्री में मेंटोरशिप के साथ साथ टारगेट सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं। अब इस टारगेट सीरीज में क्या-क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से कैसे-कैसे हम चीज़ें प्रोवाइड कराएँगे, उसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। तो चलिए, मेरा नाम अनिल यादव है और मैंने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लगातार 3 बार क्रैक किया है। अब जैसे सीएचएसएल का जो पैटर्न है, वो सीजीएल जैसा ही है, तो इसकी जो तैयारी होगी, वो हम आपको सीजीएल मेंस में जिस तरह से कराते हैं, उसी तरीके से हम आपको सीएचएसएल मेंस की तैयारी भी करवाएँगे। तो सीजीएल में अगर कोई सब्जेक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शन 1, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहता है। अब सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहता है तो हमको इसी सेक्शन 1 पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस रहना है और हमारी मेंटरशिप और हमारी जो टारगेट सीरीज़ है वो मेनली फ़ोकस रहेगी सेक्शन 1 के ऊपर। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 2 पर भी रहेगी, लेकिन जो प्राइमरी फ़ोकस रहेगा वो सेक्शन 1 पे रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही रहता है और सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी हम इसी सेक्शन 1 में करते हैं। तो हमारी मेंटरशिप और हमारे जो टारगेट सीरीज़ का जो प्राइमरी फ़ोकस रहेगा वो रहेगा सेक्शन 1 पे। अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके जो बेसिक्स हैं वो आपके कंप्लीट हैं। बेसिक्स कंप्लीट क्यों है? क्योंकि आपने प्री पास कर लिया है और प्री में जितनी नॉलेज चाहिए होती है उतनी सफिशिएंट होती है। तो आपके जो बेसिक्स है, चाहे वो मैथ्स हो, रीज़निंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, उतने तो आपके कंप्लीट है। अब जिस तरह से जो पैटर्न फ़ॉलो हुआ है अब तक, जैसे कि सीजीएल के एग्ज़ाम की बात कर लें, तो सीजीएल एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, तो उसमें उस अकॉर्डिंग पेपर आया, मतलब टफ़र साइड में पेपर आया। सीएचएसएल एक 12th लेवल का एग्ज़ाम का पेपर है, तो उसमें भी जो पेपर आएगा वो 12th लेवल जैसा ही आएगा और कंपैरेटिवली आसान आएगा सीजीएल से। जैसे एमटीएस की बात करें तो एमटीएस 10th लेवल का पेपर होता है, तो उसमें बहुत आसान पेपर आता है। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट ये है कि जो पेपर आएगा वो थोड़ा ईज़ियर साइड रहेगा सीजीएल के कंपैरिज़न में। और ऐसे पेपर में जो ईज़ियर साइड में रहता है, ऐसे पेपर में अगर सिलेक्शन लेना होता है ना, तो उस पेपर में एक्यूरेसी इज़ गोइंग टू बी द की। अगर आपकी जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी, उतना ही आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे। और ये चीज़ आपने खुद ने भी नोटिस करी होगी, चाहे आपने सीजीएल का कोई भी मेंस दिया हो या फिर सीएचएसएल का कोई भी मेंस दिया हो, तो आपको ये रियलाइज़ तो हो गया होगा कि आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कोई नई नॉलेज की तो ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आपको करंट अफ़ेयर आपने अगर कोई टॉपिक के नहीं पढ़े या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो नया आया हो और वो आपने नहीं पढ़ा हो, तो इस वजह से तो आपका सिलेक्शन नहीं रुका। आपका सिलेक्शन अगर रुका है तो वो किस वजह से? सिली मिस्टेक्स की वजह से। मतलब जो चीज़ें आपको आती थी और वो वहाँ पर आपने एग्ज़ाम में गलती कर दी, इसी वजह से आपका सिलेक्शन रुका है। अदरवाइज़ आपका जो आपने मेंस दिया है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नोटिस करी होगी। इसलिए चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनको पास करने के लिए सिर्फ़ नॉलेज ही इम्पोर्टेंट नहीं होती है। नॉलेज के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम पर मेनली काम करना होता है और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी सिली मिस्टेक्स। तो ये सिली मिस्टेक जो होती है वो बहुत सारे रीज़न्स की वज़ह से होती हैं। जैसे आपने मॉक कैसे दिया, मॉक कितना दे रहे हैं, मॉक देते टाइम हमारा माइंडसेट कैसा है, किस तरह का एनवायरनमेंट में आप मॉक दे रहे हैं, प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो ये आने वाले जो 30 दिन है ना, इसमें हम जो मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें जो मेन फ़ोकस रहेगा वो इन्हीं सब बातों पे रहेगा कि आपका जो माइंडसेट है वो एग्ज़ाम में कैसा होना चाहिए। आप मॉक को किस तरह से दें ताकि आप एग्ज़ाम में उस चीज़ को, उस नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर सकें। आप एक मॉक देते टाइम किस तरह से उस प्रेशर को हैंडल करें ताकि आपका एग्ज़ाम में जो प्रेशर की वज़ह से कोई दिक्कत नहीं आए। तो यही सब चीज़ों के बारे में इस मेंटरशिप प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये जो चीज़ें जो मैं बताऊँगा आपको कि सिली मिस्टेक्स को कैसे दूर करना है या फिर आपका एग्ज़ाम में प्रेशर कैसा होना किस तरह से उसको हैंडल करना है या फिर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, तो उनके लिए हम आपके लिए वीकली या फिर वीक में 2 बार आपके कॉल सेशंस आपको करवाएँगे और इसमें या तो टेलीग्राम पे कॉल सेशंस होंगे या फिर गूगल मीट पे आपको अगर मुझे कुछ समझाना होगा कि आपको मॉक कैसे देना है, तो वो गूगल मीट के थ्रू चीज़ें होंगी, ठीक है? इसके अलावा आपको टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे और जो टारगेट्स होंगे, वो सारे के सारे इस तरह से होंगे कि जैसे मैंने बताया ना कि आपके बेसिक्स कंप्लीट है, तो यहाँ पर हमारा फ़ोकस रहेगा प्रैक्टिस के ऊपर। अब जो सेक्शन 1 है उसकी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएँगे मॉक्स के थ्रू, कैसे? मॉक्स में जैसे एक दिन आपका सेक्शन 1 का मॉक लगेगा और नेक्स्ट डे आपका फुल मॉक लगेगा।
मतलब जो इंग्लिश और जीएस का है ये तो अल्टरनेट बेस पे चलेंगे और मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन 1 का जो मॉक है वो आपका डेली लगवाएँगे ताकि आपकी प्रैक्टिस पूरी अच्छी तरीके से हो सके। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो डाउट्स भी आपको हम वहाँ पर आपके सॉल्व करवाएँगे। तो जो चीज़ें एक मेंटरशिप में और टारगेट सीरीज़ में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो सारी की सारी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएँगे। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश का जो हमारा मेन फ़ोकस रहेगा वो वोकैब्युलरी पे रहेगा और ग्रामेटिकल पोर्शन पे रहेगा क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव इतना टफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि जो सीएचएसएल का पेपर है वो ईज़ियर साइड में आएगा। तो उसके लिए जो क्लॉज़ टेस्ट और जो पैसेज या फिर पीक्यूआरएस आएँगे वो ईज़ियर साइड में ही आएँगे और आपने अगर प्री पास कर लिया तो आपको इतनी नॉलेज तो है। तो हमारा फ़ोकस किस पे रहेगा? ग्रामर और वोकैब्युलरी के रिविज़न पे रहेगा। अगर मैं जीएस की बात करूँ तो देखो जीएस में जिस तरह से पैटर्न फ़ॉलो हुआ है उसमें साइंस का इतना वेटेज नहीं है। जिस तरह से सीजीएल मेंस में भी आप देखिए आपने अगर देखा होगा तो केवल एक ही क्वेश्चन आया था। ओके, तो यही पैटर्न मेरे अकॉर्डिंग फ़ॉलो होगा किसमें सीएचएसएल मेंस में और इसमें हम आपको यहाँ पर 4 कोर सब्जेक्ट कौन-कौन से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी इनका रिविज़न हम आपको यहाँ पर कराएँगे और जितने मॉक्स इम्पोर्टेंट होते हैं उतने यहाँ पर आपको मॉक्स सेक्शन 2 के भी करवाएँगे। तो इस तरह से हम आपका जो मेंटरशिप और जो टारगेट सीरीज़ है वो चलाने वाले हैं सीजीएल मेंस 2025 के लिए। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। धन्यवाद।